भगवान ने कहा प्रेतऊ से प्रकट कर देगा हम ही को, हमको प्रेत से भी निकाल लेगा। तो भगवान से कहा हमारे महाराष्ट्र के नामदेव जी ने कि एक ऐसी जगह बता दो जहां तुम नहीं रहते हो। अब बताओ, अगर भूत में भी भगवान रहते हैं तो हम भूत से डरें कि भगवान से आनंद करें, प्रेम करें? हमको तो भूतों मिले तो हम उनसे प्रेम करें। वाह ठाकुर जी, बड़ा तगड़ा पैर बनाए हो पीछे की ओर, बहुरूपिये, और वहीं से मुरली लेके उनको प्रकट होना पड़ेगा। और अज्ञानता है तो भगवान तुमको भूत लगेगा। कितनों को भगवान ही भूत लगते, और ज्ञान हो तो भूत भी तुम्हारे लिए भगवान है। प्रकट कर दो भाई, तुम्हारे महाराष्ट्र में तो प्रकट किया, हम थोड़ी बोल रहे हैं, नामदेव जी ने प्रकट किया। अब महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र की बात ना सुनेंगे तो किसकी बात सुनेंगे बताओ? तो आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी धुंधली थी। धुंधली का अर्थ है जिसको कम दिखाई पड़ता था, अर्थात जिसकी बुद्धि धुंधली थी। एमए बीए सब पास थी पर ऊपर से साफ थी। इसका मतलब यही होता है, समझ गए? बुद्धि खराब थी उसकी, बेटा नहीं था। महात्मा एक मिल गए जंगल में, बोले हम आत्महत्या कर लेंगे। तो महात्मा ने कहा कर लो। बोला थोड़ा नीचे नदी से पानी पी के आ रहे हैं, प्यास लगी है। ऐसा आत्महत्या करने वाले देखे हो? तो आत्महत्या ही करना है तो पानी क्यों पीने जा रहा, मर जा। एक आदमी को हमने देखा, टिफिन लेके गया था रेलवे लाइन पर। हम कहां जा रहे? बोला आत्महत्या करने। बोला क्यों? बोला ट्रेन लेट हो गई तब। बताओ, ये खा के मरेगा? मरना है तो खा के मरेगा टिफिन से। तो कहा मर जाऊंगा। उन्होंने बहुत समझाया, देखो ये सब चक्कर में मत पड़ो, भगवान की भक्ति करो, सब ठीक। हमको बेटा चाहिए। बोला चल भाई, नहीं मानता तो ले ये फल ले जा, पत्नी को दे देना। पत्नी को दिया। पत्नी बड़ी सक्की थी, नहीं खाई। फल खाऊंगी पेट बड़ा हो जाएगा, घर में आग लग जाएगा, सब कोई भाग जाएगा, हम भाग नहीं पाएंगे। और जब हम बिस्तर पर होंगे तो हमारी ननद आएगी, सब माल ले जाएगी। अद्भुत अद्भुत, इसीलिए नाम उसका धुंधली था। बेकारी सोचती रहती थी। भागवत में ऐसा ही लिखा हुआ है। फिर क्या हुआ? उसके बहन का बच्चा हुआ। उसने बहन को कुछ पैसा दिया, जो फल मिला था उसको गैया को खिला दिया। गैया से भी एक बच्चा हुआ जिसका नाम गोकर्ण हुआ, और अपनी बहन के बेटा को ले लिया जिसका नाम रखा धुंधकारी। मैया ने कहा देखो आत्मदेव, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है, इस बच्चा को पैदा करने में सब हमारा मेहनत है, नाम हम ही रखेंगे। बोला रख दे। बोला हम हैं धुंधली, इसका नाम रहेगा धुंधकारी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जैसी मैया वैसे ही बेटा। सामने रखने में इतनी शर्माहट क्यों? जो करते हैं उसे कहने में शर्म क्यों? भगवान से छिपा लोगे, ईश्वर से छिपा लोगे। सारी दुनिया अपने पापों को छिपा रही है और पुण्य का प्रचार कर रही है। तुमको महात्मा ही ऐसा मिलेगा जो अपने पापों को बताएगा। और कोई कहेगा आप तो बड़े साधक हैं, अरे बोला हम बाधक हैं, हम तो पूरी राम हैं, पूरी खाते चलते हैं, बस पूरी मिल जाए तो पूरी खाते हैं, पैसा कमाते हैं, बाबा जी हैं। ये साहस होना चाहिए जिंदगी में। इतना साहस नहीं, डरपोक लोग भगवान के होंगे। सदगुरु मेरा सूरमा, तकी तकी मारे तीर, लागे पर भागे नहीं, वाको नाम कबीर, वाको नाम फकीर। सदगुरु मेरा सूरमा, अरे तकी तकी मारे तीर, लागे पर भागे नहीं, वाको नाम फकीर। गुरु से सम्मान की आशा मत रखना। गुरु तुम्हारी इज्जत करें, गुरु तुमको सम्मान दें, गुरु तुम्हारी वाहवाह करें, गुरु तुम्हारी जय जयकार करें। चमचा ले आओ, चम्मच पाल लो, फिर गुरु क्यों बुलाया है? सदगुरु मेरा सूरमा, तकी तकी मारे तीर। जहां जहां तुम्हारे हृदय में पाप छिपे होंगे, गुरु अपने वाणी के तीर मारेंगे तुम्हारे ऊपर। और लागे पर भागे नहीं, वही बनता है कबीर, वही बनता है फकीर। हम वहां गए, हमको इज्जत नहीं मिली। अच्छा, हमारी तरफ देखे नहीं। अच्छा, हम गुरु जी की ये करने गए, माला देने का, माला नहीं लिया। अच्छा,